अमूर फाल्कन एक दिलचस्प नकलमकानी करने वाला रैप्टर है। हर साल छोटे लचकदार परिंदे रूस और चीन में अफज़ाइश गाहों से लेकर जनूबी अफ्रीका में मौसम सरमा तक का सफर करते हैं। तवील सफर की वजह से स्टॉप ओवर साइट्स इनके लिए स्टेमिना बरकरार रखने के लिए अहम है। 2012 में एक अंदाजे के मुताबिक नागालैंड के एक दूरदराज इलाके से गुजरते हुए 1,20,000 से 1,40,000 परिंदे जालों में फंसकर हलाक हो गए। इसने हिंदुस्तानी हुकूमत और नागालैंड के महकमा जंगलात की तरफ से एक तेज रद्द-ए-अमल का इशारा किया, जिसने देहातियों के लिए तालीम के इकदामात को इन परिंदों को फंसने को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। 2013 में कोई भी फाल्कन जाल में नहीं फंसा। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस दिलचस्प रैप्टर की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है अमूर फाल्कन। एशिया में अमूर फाल्कन दरियाए अमूर के आसपास जुनूब मशरकी रूस, शुमाली चीन और मशरकी मंगोलिया में कभी कभी जजीरानुमा कोरिया के मशरिक में पाए जा सकते हैं। हिजरत के दौरान अमूर फाल्कन मशरकी और जनूबी एशिया को अबूर करता है, बशमूल चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बहराए हिंद के ऊपर से गुजरने पर बहराए हिंद के जज़ायर पर भी फाल्कन नजर आते हैं। अफ्रीका में अमूर फाल्कन बुनियादी तौर पर जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे में पाया जाता है, लेकिन इसकी हिजरत के दौरान इसे पूरे मशरकी अफ्रीका में देखा जा सकता है। ज़मीबिया, मोज़म्बिक, कीनिया, तंजानिया, स्वाज़ीलैंड, एथियोपिया, अंगोला, सोमालिया और मशरकी वस्ता, सऊदी अरब, अमान, कतर, बहरीन। अमूर फाल्कन एक दरमियाने साइज का फाल्कन है जिसके परों का फासला 63 से 71 सेंटीमीटर और इसका वजन तकरीबन 120 ग्राम होता है। नर और मादा अलग अलग नजर आते हैं। नर गहरा काले भूरे रंग का होता है जिसकी रानें भूरी रंगत के साथ सुर्ख होती हैं। उड़ते वक्त नर के परों में एक सफेद परत दिखाई देती है। फाल्कन की बहुत सी दूसरी नस्लों में मादा का एक आम रंग होता है जिसमें स्याह धब्बों वाले सीने पर गहरी सुरमई पीठ होती है। नर और मादा दोनों की एक मखसूस खसूसियत चोंच की बुनियाद और पाँव का नारंगी रंग है। जैसा कि बहुत से शिकारी परिंदों में नर मादा से छोटा होता है, तो अमूमन इसका वजन 97 से 155 ग्राम और मादा का वजन तकरीबन 110 से 180 ग्राम तक होता है। अमूर फाल्कन शिकार के चंद परिंदों में से एक हैं जो कि काफी समाजी हैं। अगरचे रैप्टर की बहुत सी इकसाम को कभी कभार जोक आते हुए देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर सफर के दौरान या किसी खास खाने के वसाइल की जगह पर फाल्कन भी एक साथ अफज़ाइश, हिजरत और बसेरा करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर लोग जो इसकी हिजरत को बयान करते हैं इस हकीकत का तज़किरा करते हैं कि जब ये रात को बसने के लिए आसमान से उतरते हैं तो तकरीबन 15 परिंदों से लेकर 250 परिंदों तक की बड़ी तादाद में हो सकते हैं। ताहम अगर रेवड़ का ये रवैया कुछ ऐसा है जो कि इनवा बसने से पहले करता है। हिजरत की पूरी कोशिश समाजी तौर पर की जाती है, ये वाज़िया नहीं है। जनूबी अफ्रीका में बसने वाले दरख्त जहां ये अपना मौसम सरमा गुजारते हैं 5,500 परिंदों के लिए हो सकते हैं। मौसम खिजा में अमूर फाल्कन शुमाल मशरकी एशिया में दरियाए अमूर के इलाके में अपनी अफज़ाइशगाह छोड़कर जनूब की तरफ अपना नाकाबिले यकीन सफर शुरू करते हैं। पहले वो हिमालय के चक्कर लगाने के लिए जनूब की तरफ जाते हैं और फिर वो शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के नागालैंड में रुक जाते हैं। नागालैंड से निकलते वक्त वो दोबारा जनूब की तरफ जाते हैं, या तो खलीज बंगाल को अबूर करते हैं या हिंदुस्तान के ऊपर से अंदरूने मुल्क रास्ता इख्तियार करते हुए मगरबी घाटों और हिंदुस्तान के मगरबी साहिल तक पहुंचते हैं। हिंदुस्तानी साहिल से वो बहराए हिंद को अबूर करना शुरू करते हैं।
इस सफर में तकरीबन 4 दिन लगते हैं। खित्ते में 2 अहम माहौलियाती दबाव के निज़ाम के दरमियान का महाज इंटर ट्रॉपिकल कनौर जंकर जोन इस वक्त जनूब मगरिब की तरफ बढ़ रहा होता है। अपने साथ जनूब मगरबी हवाओं को लेकर आ रहा होता है, तो ख्याल किया जाता है कि फाल्कन इन हवाओं को अफ्रीका की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समंदर पार करने के दौरान उतरने के लिए कहीं कोई जगह नहीं और ना ही खाने के लिए कुछ होता है। जैसा कि फाल्कन कीड़ों का शिकार करते हैं और अक्सर कीड़ों के मुख्तलिफ इकसाम को निशाना बनाते हैं, तो बहुत से अमूर फाल्कन एक ही वक्त में शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। हशरात की बहुत से दूसरे इकसाम जिनको अमूर फाल्कन शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कीड़े हैं, मिसाल के तौर पर टिड्डियां और ड्रैगन फ्लाइज। हिजरत के दौरान ये खुले जंगल या घास के मैदानों में ठहरते हैं और पर्चों पर आबाद होते हैं। इनकी अफजाइश का मस्कन दलदल के अलावा खुले जंगल वाला इलाका है। अफजाइश का मौसम मई से जून तक होता है और कई जोड़े एक दूसरे के करीब घोंसले बना सकते हैं। शिकारी परिंदों के छोड़े हुए घोंसले और यहाँ तक के दख्तों के खोखले हिस्सों को घोंसले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मादा 3 से 4 अंडे देती है और 2 दिन के वक्फे से अंडे दिए जाते हैं। दोनों वालिदैन बारी बारी अंडों को इनक्यूबेट करते हैं और तकरीबन 1 माह के बाद चिक्स निकलते हैं। नौजवान परिंदे 1 माह के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। फाल्कन की जिंदगी का दौरानिया अभी तक मालूम नहीं किया जा सका, लेकिन एक इनकी करीबी नस्ल रेड फिटेड फाल्कन की जिंदगी जंगल में 13 साल से 18 साल तक होती है। इस तरह अमूर फाल्कन की जिंदगी का दौरानिया जंगल में 10 से 13 साल के लगभग हो सकता है। रैप्टर्स को माहौलियाती बैरोमीटर कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अंदाजा लगाने में हमारी मदद करते हैं कि रहाइश कितनी सेहतमंद और साफ सुथरी है। शिकारी परिंदे माहौलियाती निज़ाम में बहुत सी माहौलियाती तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास होते हैं। ये केमिकल और आलूदगी की सतह को भी महसूस कर सकते हैं, जो कि लोगों को किसी भी आने वाले हवाई खतरात के बारे में इब्तदाई तौर पर बता सकते हैं। कीड़े मार अदवायात और दीगर केमिकल्स हमारे माहौल का हिस्सा बन सकते हैं और जानवरों तक पहुंच सकते हैं। ये जहरीले मादों से छलनी शिकारी परिंदों की वजह से रैप्टर्स की आबादी कम हो रही है, जिसके नतीजे में साइंसदानों को भी ये इशारा मिलता है कि मुमकिना मसला माहौल में मौजूद है। सो व्यूवर्स, ये थे अमूर फाल्कन्स के मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।